श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाग में एक युग दृष्टा का जीवन दर्शन ऑडियो 139। परम पूज्य गुरुदेव के प्रेम अमृत को हम सब महसूस कर रहे हैं और इसी क्रम में अब हम पढ़ रहे थे अनुभव आपके और हमारे जैसे शिष्यों के कि उन्होंने गुरुदेव को किस स्वरूप में जाना और समझा। और उन अनुभवों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव अंतर्यामी है और हम सबके संरक्षक हैं। एक ऐसे संरक्षक जो हमारी आत्मा का भी विकास कर रहे हैं, हमारी छोटी मोटी जरूरतों का भी ध्यान रखते हैं और एक ऐसा दिव्य कवच हमें दे रहे हैं जिसे शायद संभव नहीं है बता पाना। और इस क्रम में जो व्यक्तिगत अनुभूतियां हैं वो ये सिद्ध कर रही हैं कि गुरुदेव महाकाल है, कोई व्यक्ति या विचार नहीं है। गुरुदेव ने युग लिखा है, वो युग दृष्टा है, युग लेखक है। और ये सारे संस्मरण अखंड ज्योति 1972 के प्रसंग हैं और अखंड ज्योति में इनको साझा किया गया है। फिर हमने ऐसे बारीक बारीक प्रसंग है जहां गुरुदेव को पहले से पता चल जाता है कि साधक के घर में क्या होने वाला है। जैसे बस दुर्घटना वाला प्रसंग हमने समझा, या फिर देखा कि कैंसर जैसे असाध्य रोग से गुरुदेव ने कैसे मुक्त किया। फिर गुरुदेव ने आश्वासन दिया कि हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। निसंतान दंपतियों को संतान का आशीर्वाद मिला। फिर हर तरह से उन दिव्य सिद्धियों को महसूस किया जा सकता है। और इसका आधार क्या रहा? निष्कपट उपासना। गुरुदेव ने जितनी भी साधना करी सूक्ष्म सत्ता के संपर्क में, दादा गुरुदेव के संपर्क में, वो प्रॉब्ली हम सबके कल्याण के लिए करी। और अगर हमें उनसे जुड़ना है तो हमारे को क्या करने की आवश्यकता है? केवल अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरु का कहना मानने की आवश्यकता है। ये विश्वास करना है कि हमारे गुरुदेव प्रेम का सागर है और शिष्य और गुरु का ये जो अंतरंग है, ये जो मिलन है, ये जीवन में दिव्यता की ओर ले जाएगा। इसी क्रम में अब हम और पत्र पढ़ेंगे जो गुरुदेव को आपने और हमारे जैसे बच्चों ने लिखे। तो आज का पहला पत्र है उमा शरण निचल, शिलांग, आसाम से। वो कहते हैं, पत्र और उत्तर एक ही समय में लिखे गए। सन 1963 में पत्नी को सन्निपात ज्वर हुआ। तापमान 107 से नीचे ही ना उतरता था। स्थिति बिगड़ती ही जा रही थी। डॉक्टर लाचारी प्रकट कर देते थे। छोटे 4 बच्चे, पत्नी को कुछ हुआ तो इनका पालन कैसे होगा? व्याकुलता सीमा से बाहर बढ़ गई तो गुरुदेव को पत्र लिखा। उत्तर तीसरे दिन आ गया तो प्रसन्नता के अतिरिक्त आश्चर्य भी कम न हुआ। तारीख 18 मार्च को मैंने पत्र लिखा था। उत्तर के लिफाफे पर भी 18 मार्च की मोहर थी। पत्र पहुंचने में 3 दिन लगते हैं। उसी दिन तो तार भी नहीं पहुंचता। सवेरे की डाक में मैंने पत्र डाला था। सवेरे 10 बजे की ही मोहर मथुरा डाक खाने की थी। जिस समय मैं पत्र लिखूं ठीक उसी समय उत्तर भी लिखा जाए, यह कैसी अद्भुत बात है। पत्नी अच्छी हो गई। उसे लेकर 6 महीने बाद मथुरा गया। पत्र डाला, रहस्य पूछा तो मुस्कुरा दिए। यही कहा, तुम्हारी परेशानी को देखते हुए जल्दी पत्र पहुंचाया था। पता नहीं क्यों ऐसे प्रसंग पढ़ के मेरी तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, प्रेम के अश्रु। गुरुदेव का प्रेम फील हो जाता है। अब कोई शायद लॉजिकल माइंड से ये कह सकता है कि ये पत्र तो गुरुदेव के उन व्यक्तियों के लिए लिखे गए हैं जिन व्यक्तियों की यहाँ बात की जा रही है। इन पत्रों से हमारा क्या लेना देना? अब यहाँ पर ये इंडिविजुअल अनुभव है। आपका अनुभव क्या कहता है, आप बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता अर्जुन के लिए कही थी, लेकिन क्या वो आज तक हमारा मार्गदर्शन नहीं कर रही है? अर्जुन क्या है? अर्जुन शरणागति, श्रद्धा की एक, विश्वास की एक भावना है और भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु के रूप में एक विराट सत्ता है। तो अगर हम अपने गुरु के प्रति शरणागत हैं तो फिर ये श्रद्धा और विश्वास से निकले अनुभव, अनुभूतियां हैं। और निश्चित रूप से ये फिर हमारे लिए, अगर गुरु हमारे जगत गुरु है, हमारा गुरु ही हमारा सर्वस्व है, तो फिर इन पत्रों में हमारे उत्तर निश्चित रूप से छुपे हुए हैं। आपका भाव क्या कहता है? हम 2-3 क्रम से इन्हीं पत्रों को पढ़ रहे हैं, गुरुदेव के लिखे हुए पत्र को पढ़ रहे हैं। आपको क्या आपके उत्तर मिले? अगर हाँ तो किस प्रकार हमसे अवश्य साझा कीजिए। आगे का पत्र पढ़ते हैं। ये है गिरिराज किशोर पराशर मिर्जापुर से। ये लिखते हैं, सहायता नीति के 2 अन्य कारण। अपना तपबल खर्च करके लोगों की भौतिक सहायता करते रहने की उपयोगिता के संबंध में एक दिन पूछा तो गुरुदेव ने कहा, इसके 2 कारण हैं। एक तो समर्थ व्यक्ति दूसरों की सहायता करे, इसमें कुछ भी अनुचित नहीं। दूसरे, आजकल अध्यात्म को केवल ज्ञान पक्ष ही सजीव दिखता है, धर्मो उपदेश ही चलता रहता है, विज्ञान भाग लुप्त हो चला है। अध्यात्म की सहायता से आत्मिक उन्नति के साथ भौतिक प्रगति भी हो सकती है। इस तथ्य की प्रामाणिकता इन दिनों नहीं मिलती। यह तथ्य स्पष्ट हो जाए तो लोक रुचि इस ओर मुड़ेगी और गंभीरता पूर्वक इस मार्ग को अपना लेंगे।
लोगों की सहायता करते रहने से इस विश्वास को परिपक्व करना भी बड़ा कारण है। ये कितना सिंपल और कितना प्यारा प्रश्न पूछा गया। और देखो, जिसके पास जो है, भगवान ने जो भी निधि दी है, उस निधि से समाज की सेवा करना। परम पूज्य गुरुदेव महाकाल हैं, युग दृष्टा हैं, युग ऋषि हैं, तो उनके पास उसी स्तर की निधियां होंगी ना। और वो उन उन निधियों से, उन रिद्धियों से, उन सिद्धियों से वो उन्होंने अर्जित भी शरणागति के भाव से की और अर्जित करने की भावना से नहीं करी। दादा गुरुदेव की दी हुई है, गुरुदेव ने शिष्य स्वरूप में तो यही बताया है। और दी किसके लिए? हम सब के लिए। तो गुरुदेव उसका उपयोग हमारे आत्मिक उत्थान और मंगल के लिए कर रहे हैं, जिससे हमारा श्रद्धा पक्ष बढ़े। अब मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा है और आप उस पैसे का श्री स्वरूप से उस पैसे का विस्तार नहीं कर रहे हैं और उससे कोई सेवा भाव या सेवा का काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या ये उचित होगा? अगर जिसके पास जो प्रतिभा है, उसे उस प्रतिभा को भगवान के खेत में सहयोग के भाव से लगा देना चाहिए, लोकेशणा की ऊर्जा से मुक्त होकर। गुरुदेव का ये वाला व्यक्तित्व हमें ये बात सिखा रहा है। इतनी बात यहाँ पर महसूस हो रही है। अब आपको क्या महसूस होता है, आप भी बताइए। अगला पत्र है मानसिंह टाक जोधपुर से। ये लिखते हैं, आपत्तियां इस तरह टली। कई वर्ष पूर्व पेट ऐसा खराब हुआ कि एक पाव दूध तक हजम होना कठिन हो गया। पेट पत्थर जैसा। वैद्य डॉक्टरों ने भयंकर मर्ज बताया। जीवन की आशा न रही। तब गुरुदेव को पुकारा और बिना दवा के अच्छा हुआ। सन 1951 में ऐसा दर्द उठा कि पेट में सिर देकर बैठ गया। उठना तक संभव न रहा। तब भी उन्हीं के सहारे बचा। मेरा चौथा लड़का चिरंजीव पदम सिंह बीमार पड़ा। टीबी अस्पताल में भर्ती हुआ। 3 दिन लगातार मुंह से खून की उल्टी होती रही। उसे भी गुरुदेव ने बचाया। 3 महीने में अस्पताल से छुट्टी मिल गई, जबकि मरीजों को 1 वर्ष भर्ती रहना पड़ता है। मेरे भतीजे पर कत्ल केस चला तथा निर्दोष भाई साहब को भी उसमें फंसा दिया। जमानत ना होती थी। प्रतिपक्षी पुलिस वाले थे, उनकी हिमायत सिफारिश भी बड़ी थी। गुरुदेव के सामने वस्तु स्थिति रखी तो उनकी कृपा से केस छूट गया। सब लोग बरी हो गए। 1965 में पाकिस्तान जहाजों ने जोधपुर पर भारी बम वर्षा की। हम घबराए। गुरुदेव का पत्र आया, युग निर्माण परिवार के हर व्यक्ति से जाकर कह आना कि वे पूर्ण निश्चिंत रहें। कितनी ही बमबारी क्यों ना हो, अपने लोगों में से किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। 200 बम गिरे पर परिवार के किसी भी व्यक्ति का बाल बाका ना हुआ, ना कुछ आर्थिक क्षति हुई। सन 1956 में शतकुंडे यज्ञ में मथुरा गया। 6000 व्यक्ति आसाम, मद्रास तक से आए थे। गुरुदेव इतने व्यस्त थे कि आगंतुकों को देख भर लेते थे, कुशलता पूछ ना पाते थे। मैंने बहुतों से पूछा, आप इतने दूर से इतना खर्च करके आए हैं, यहाँ तो आप गुरुजी से बात भी नहीं कर पाते, आने का क्या लाभ हुआ? कितनों ने एक ही उत्तर दिया, लाभ तो कभी का उठा चुके, अब दर्शन भर करना शेष था, सो उसी की कमी को पूरा करने आए हैं। एक ही व्यक्ति के इतने सारे अनुभव हैं। और क्या ये ना श्रद्धा और विश्वास का खेल है। इसी श्रद्धा विश्वास के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जगदीश प्रसाद मिश्र नागपुर सरगुजा से कहते हैं, स्पर्श का अद्भुत अनुभव। मथुरा से बहुत दूर इस वन्य प्रदेश में पड़ा हुआ यह स्वप्न मुद्दतों से देख रहा था कि किसी प्रकार कम से कम एक बार गुरुदेव के दर्शन अवश्य करूंगा, पर इच्छा पूरी होने का सुयोग ही नहीं बन रहा था। शरीर की रुग्णता ने बेतरह जकड़ रखा था। पैसे की तंगी और भी ना जाने क्या क्या अवरोध थे। पर एक दिन अजीब तरह की बेचैनी उठी। मैं तो पत्नी और बच्चे सहित मथुरा चल ही पड़ा। मथुरा पहुंचते पहुंचते मुद्दतों से पल्ले बंधी हुई बीमारी अपने आप मुझे छोड़कर चली गई। शिविर का क्रम चला। 9 दिन की साधना की। कितनी ही शंकाएं और समस्याएं लेकर गया था, कागज पर नोट की थी। दैनिक प्रवचनों में मेरी ही शंकाओं का उत्तर होता था। पूरा शिविर होने तक मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया। लगता मानो मेरा ही समाधान करने के लिए प्रवचन होते हो। कई बार मैंने ऐसे देखा कि उनका पार्थिव शरीर लुप्त हो गया और उसके स्थान पर कोई तेजपुंज देवता विराजमान है। हो सकता है कि यह मेरा भावावेश हो, पर एक नहीं अनेक बार ऐसी अनुभूति मैंने पाई। शिविर से विदा होने लगा। चरण स्पर्श किए तो उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रख दिया। हाथ रखना था कि नख से सिर तक एक बिजली जैसा झटका लगा। मैं कांप गया। उस झटके ने मेरे भीतर कितना परिवर्तन कर दिया और कितना अद्भुत बल दिया, इसे मैं इतने दिन बाद भी हर घड़ी अनुभव करता हूँ। क्या आपने भी ऐसा कभी कुछ महसूस किया है? अगर हाँ,
तो हमसे अवश्य बताइए। और बस यहाँ तो यही भाव और गहरा होता जा रहा है, स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है और इस सौभाग्य को सराह लें अब हम, क्योंकि आप जिस भी पल में इसे सुन रहे हैं तो समझ लीजिए गुरुदेव माँ अपनी प्रेम भरी नज़र से आपको देख रहे हैं और बाहें फैलाकर आपसे कह रहे हैं कि बेटा अभी देर नहीं हुई, अभी तुम बस इस राह पर चल पड़ो, युग निर्माण की दिव्यदेव राह पर अपने कदम बढ़ा लो। और इसी क्रम में दीनानाथ प्रसाद सिन्हा, ऑडिटर मुजफ्फरनगर, वो कहते हैं, सम्मानित उच्च पद तक पहुंचा। पिताजी के स्वर्गवास के बाद कठिनाइयों का आसमान मेरे ऊपर टूट पड़ा। पढ़ने की इच्छा होते हुए भी परिस्थितियों ने अध्ययन छोड़ने को मजबूर कर दिया। अध्यापक की नौकरी मिली, 59 रुपीज मासिक। ऐसे कैसे काम चलेगा? शिक्षा आगे न बढ़ी तो गुजारा कैसे होगा? गृहस्थ कैसे चलेगा? यही चिंताएं खाए जा रही थी। इतने में गुरुदेव धर्मपिता के रूप में मिल गए और वह मुझे कहीं से कहीं घसीट कर ले गए। बीए किया, एमए किया, एलएलबी किया और अब ऑडिटर के सम्मानित पद पर हूँ। पहली संतान लड़का था, वह चल बसा। पत्नी बहुत दुखी रहने लगी। गुरुदेव ने संतावना दी और वही बालक उसी रूप में उसकी गोदी में फिर आ गया। ऐसे भौतिक अनेक अनुभव है। पिता अपने बच्चों को क्या नहीं देता, मुझे वह सब आज तक निरंतर गुरुदेव से मिला है। जीवन की लक्ष्य पूर्ति का वरदान भी उनसे प्राप्त करके रहूंगा। दीपक सिंह तोमर, नगला सलहदी, इटावा से कहते हैं, सनसनाती गोलियों से खेला। सन 1962 में आर्मी फोर्स में नौकरी कर ली। आसाम के विद्रोही इलाके में बहुत समय बीता। अक्सर मुठभेड़ होती थी। वे छिपकर हमला करते थे और आए दिन हम में से कईयों को मार डालते थे। मैं कई वर्ष उस क्षेत्र में रहा। जहां गड़बड़ दिखाई पड़ती वहां आगे बढ़कर और खुश हो जाता। गोलियां सनसनाती हुई आती और दाएं बाएं होकर चली जाती। खतरा कहाँ है इसका पूर्वाभास मिलता और मैं सतर्कता के कारण साथियों सहित बच जाता। गुरुदेव का अभेद क्रम सदा मेरे पास रहा। परदेश में भी गुरुदेव के चित्र को सामने रखकर अनुभव करता कि मेरे साथ शक्ति दूसरे अभिभावक संरक्षक के रूप में मौजूद है, तो चिंता किस बात की। बिलासपुर से गौरी शंकर पांडे जी, सर्किल इंस्पेक्टर पुलिस में हैं, वो कहते हैं, दर्द रात भर में गायब हुआ। सारे शरीर में बेहिसाब दर्द हो रहा था। न पूजा हो पाती थी न दैनिक काम। तकलीफ से बुरा हाल था। दवा दारू भी कुछ काम नहीं कर रही थी। गुरुदेव की याद करता पुकारता सो गया। सोते में ऐसा लगा मानो पीठ पर कोई ठंडा हाथ फिरा रहा है। चौंक कर उठ बैठा। पास में कोई नहीं था। हाथ भी गायब और साथ ही दर्द भी गायब। सारे काम ऐसे करने लगा मानो दर्द कभी हुआ ही नहीं था। इन सब अनुभूतियों को पढ़कर अपने जीवन के कई सारे पन्ने सामने आ रहे हैं और लग रहा है मान लो ये सारे अनुभव किए हैं। कहाँ तक बताया जाए और कहाँ तक साझेदारी की जाए, लेकिन हर पल शायद जीवन गुरुदेव ने ही संभाला है और शायद हम सब यही अनुभव कर रहे होंगे। जाने कितनी बीमारियों से निकाला, जाने कितनी बार जीवन दान दिया, जाने कितने अनुदान और वरदान देकर उस महाकाल ने, उस संरक्षक सत्ता ने हमारी भावनाओं को पोषित किया। इसका कोई विवरण या ब्यौरा नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे ये सब लिखा है और हम सब की भावनाओं को श्रद्धा से भर रहा है, और जो नए साथी जुड़ते हैं, जो नए लोग जुड़ते हैं, जो गुरुदेव को नहीं जानते, उनके श्रद्धा और विश्वास पक्ष को कहीं प्रबल कर रहा है। और साथ में ये भी है कि गुरुदेव के अनुदान वरदान जब मिल रहे हैं तो फिर ये जीवन उनको ऋणी हो जाता है और वहां एक संकल्प प्रकट होता है कि बस स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है और अब ये पूरा जीवन उन्हीं को अर्पित समर्पित सारा है। तो ये एक विश्वास, ये एक भावना आती है। तो अगर आप पहली बार सुन रहे हैं, आपसे किसी ने ये पत्र साझा कर दिए गुरुदेव का जीवन बताने के लिए, गुरुदेव को समझाने के लिए, तो खाली इस एक ऑडियो को सुनकर मत रहिए। आप पूरा बाग में सुनिए। आप परम पूज्य गुरुदेव को पूरा गहराई से जानिए। यकीन मानिए ये ऑडियो सीरीज, ये वाग में आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। शांतिकुंज से मंगा लीजिए, चेतना केंद्र से मंगा लीजिए। ये आपके समय का आज तक का सबसे खूबसूरत निवेश होगा, समय की सबसे खूबसूरत इन्वेस्टमेंट होगी, और जिसके रिटर्न्स ऐसे होंगे ना जो संसार में कहीं मिल नहीं सकते हैं। तो अगर कोई एक ऑडियो भी इस सीरीज का आपके पास आया है तो मतलब आपका दरवाजा खटखटा रहा है महाकाल, और अब समय है कुंडी खोलने का हृदय की। अपने हृदय दरवाजे पूरी तरह खोल दीजिए और अगर आप ग्रहण कर लीजिए स्वाध्याय से, स्वाध्याय का अमृत, और उसके बाद आपके और गुरुदेव के बीच की बात है। फिर जैसे ये देह आपसे, ये मन भाव विचार आपसे कह रहे हैं ना बार बार
कि करके तो देखो, स्वाद चक्के तो देखो, ना जाने कितने अनगिनतों से आप ऐसा कहोगे। ये उनका प्रेम ऐसा ही है, वो ऐसे ही बहता चला जाता है, एक दीप से दीप जगता चला जाता है। तो आइए दीप से दीप जगाने की श्रृंखला में हम अपना कंट्रीब्यूशन करें। कैसे? ये सारे ऑडियो स्टेटस पर लगाइए, फेसबुक पर शेयर कीजिए, और जो भी टेक्नोलॉजी है, समय के साथ टेक्नोलॉजी बदल जाती है। आज मैं व्हाट्सएप और फेसबुक कह रही हूँ और इंस्टाग्राम कह रही हूँ, पर आज से 10 साल बाद कोई और टेक्नोलॉजी होगी। तो आप जब भी इसको सुन रहे हैं, उस समय जो भी टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन ऑडियोज को अपने स्टेटस पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और अपने भाव भी बनाकर रखिए, अपने भावनाओं से भी साझेदारी कीजिए। क्यों भगवान मुझे मिल गया तो क्या हम इतने संकीर्ण हो जाएं कि भगवान को अपना बना करके छोड़ दें? ईश्वर का सही स्वरूप है ईश्वर का विस्तार। जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस खाली लिखे नहीं, हमेशा उसका प्रचार किया, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवत गीता का आज तक अनेक लोगों ने प्रचार किया। ऐसे ही हमें अपने गुरुदेव का, उनकी भावनाओं का, उनकी लेखनी का सदा सदा प्रचार करना है। हमने अपने हिस्से की बूंद डाल दी, आप तक ये ऑडियो स्वाध्याय पहुंचा रहे हैं। अब आपके सहयोग साथ की आशा और अपेक्षा है और विश्वास है कि हम सब मिलकर के युग निर्माण योजना में अपने हिस्से की एक ईंट अवश्य रखेंगे। सभी अपना ध्यान रखिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। प्रणाम सभी को। वांग्मय अर्थात साहित्य, शब्द, भावना और विचार का संग्रह। योग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप से सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आइए गुरुदेव की वाणी जन जन तक पहुंचाएं। सभी को आभार।